ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਇ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਕਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸਧਾਰੇ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਿਰਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ 5-7-10 ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ
सो ओढ़क गुरु धामां दी सेवा, बच्चों नूं विद्या दान, गुरमत दी दात, गुरबाणी दी दात। सो इस दे नाल नाल संगत जी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं सद करके हर साल हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन में सरियाली साहिब सरोवर ते कथा का प्रवाह चलाउणा, अमृत संचार कराउणा। सो आप भी हाजरियां भरनियां। इसका कारण की सी कि अजोके समय दे विच हुण जो लोड़ है वो गुरु के सिख वध तो वध गुरु के अमर छक के गुरु के जहाज ते चढ़न, गुरु के लड़ लगन, ये अत जरूरी है। दूसरा महापुरखों का आपसी प्यार प्रेम। सो संप्रदाय दे नाल टकसाल दे नाल बहुत ज़्यादा नेड़े का संबंध सी। संगत जी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जदों सन 69 दे विच संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने सरीर छड्डिया है। सो उन्हां दे सरीर छड्डण तो बाद दुविधा खड़ी हो गई। माझे मालवे का सवाल खड़ा हो गया। संत ज्ञानी करतार सिंह जी माझे विच जिन्हां दा जन्म है भूरा कोना, जिन्हां दे पावन जन्म स्थान की सेवा बाबा जी बाबा घोला सिंह जी हुणां ने, जहेदार बाबा अवतार सिंह जी, सारी जथेबंदी ने रल मिल के उथों की सेवा करवाई है। उत्थे उन्हां दा जन्म होया है खेमकरन बार्डर दे कोल। दूसरे पासे बाबा मोहन सिंह जी। सो जथा जिहड़ा सी वो दो पक्षां विच हो गया। कुछ जथे दे सिंह कहिंदे ने कि संत ज्ञानी करतार सिंह जी हुणां नूं जिम्मेवारी देनी है, ते कुछ सिंह कहिंदे ने कि बाबा मोहन सिंह जी नूं देनी है। पर होया की सी, जदों 300 साला गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आंदा वरे गंढ शताब्दी पटना साहिब मनाई, उथे संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सो कथा दे भोग पाए। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा उथे संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हुणां ने कीती और लड़ी दे भोग पाए। उथे 300 साला गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अवतार दिहाड़ा मनाया गया, जो पटने साहिब तो तख्त साहिब तो सिरों पाओ संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी नूं मिलिया। वो सिरों पाओ संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हुणां ने बाबा करतार सिंह जी सिर ते रख दिता ते वचन कर दिता, जिन्ना चिर असीं शरीर करके हाँ, क्योंकि ढलियाई आ चुकी सी, एक साइड रुक चुकी सी, पासा रुक चुका सी, ते आसरे दे नाल पर बोल बाला चढ़दी कला दा वो सिरों पाओ जो तख्त साहिब तो प्राप्त होया संतां ने बाबा करतार सिंह जी नूं सौंप दिता और बोल दिता। बोल भरे ने अज भी किसी ने नैट ते पढ़ने होण सुनने होण तां सुन सकदा है कि संगत जी ये संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हुणां दे बोल ने कि संगत जी भावें भाई करतार सिंह तुहाडे नालों उम्र करके छोटा है, कुछ सिंह बाबा सुंदर सिंह जी हुणां दे समय दे भी हन, वड्डियां संतां वेले दे भी हन जथे दे विच, पर जो संप्रदा दी टकसाल दी जिम्मेवारी है वो असीं भाई करतार सिंह जी नूं सौंप रहे हैं। जो सरोपा सानू तख्त साहिब तो मिलिया है वो सरोपा असीं भाई करतार सिंह जी नूं दे रहे हैं। ये टकसाल की जिम्मेवारी जो है सौंप रहे हैं। सो संगत जी महापुरखा ने जो जिम्मेवारी सी वो पटना साहिब ही संत ज्ञानी करतार सिंह जी हुणां नूं सौंप दित्ती सी, पर समा संगत जी जो दुविधा है
ਈਰਖਾ ਦਵੈਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਨ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਦਸਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਿਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਗੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਓ ਔਰ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਜੋ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖਰੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖਰੜਾ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸੋ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਚੌਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ ਉਧਰ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਜਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ
बाबा घोला सिंह जी नूं भी बाबा करतार सिंह जी जानते सन कि ये ड्राइवर ने बाबा जी की गड्डी चलाउंदे ने, इत्थे खड़े ने ते बाबा जी जरूर नाल आए होणगे। गुरमुखो उतर करके आए, आ करके दोनों हाथ जोड़ करके फतेह बुलाई, मान सन्मान सत्कार किया। बाबा जी बाबा तारा सिंह जी कहन लगे, अहीं सोचिया इत्थे लम्मे पै के की करना है, संतां दे कोल समा बड़ा घट है, उन्होंने जा करके कथा करनी है, होवे ना दी अग लवांडी उन्होंने जाके मिल आईए, उन्होंने को समा बड़ा सीमित है। बाबा जी कहन लगे बाबा करतार सिंह जी के बाबा जी मिलनी बड़ी तांग सी, बड़ा मन करता सी मिलनू, पर दूसरे पासे कथा का टाइम होने कारण सो समा इजाजत नहीं सी दिंदा। आ तुसां बड़ा चंगा कीता है, बड़ी कृपा कीती है, इत्थे आके अग लवांडी आ करके दर्शन दिते है। आपसी मेल मिलाप, अंदर दियां तांगां, अंदर दियां तारां ऐसियां सन, एक विसाल नहीं अनेकां विसालां ऐसियां। बाबा करतार सिंह जी गंगा नगर ढिले हुए ने। बाबा जी उस टाइम बंबे सन, टैलीग्राम गई है कि बाबा करतार सिंह जी बहुत सीरीयस ने, ढिले ने शरीर करके। सो बाबा जी हुणां ने उत्थे गराही करन वास्ते साल पिछों जांदे सन। बाबा जी ने सेवा छड्डी, गराही उत्थे छड्ड दित्ती। सो गड्डी उत्थों तोरी, कार बैटरी सी, उत्थों ज्यों गड्डी भजाई है। बाबा जी ड्राइवर सन। आ हरियां मिर्चां कोल रखणियां, क्योंकि कल्ले ड्राइवर ज्यों बंबे तो गड्डी चलाई, ज्यों गड्डी उत्थों स्टार्ट की भजाई है, हरियां मिर्चां नाले नाले टुक लैणियां, भाव खा भी लैनी ते चिथ करके अखां दियां पलकां दे उपर ला देणियां, भाव साड़ पवेगा, नींद नहीं आवेगी। आ गए गंगा नगर, पुछया करके जथे नूं, जथे ने वेख्या कि बाबा जी आ गए ने, पुछया किथे ने, हॉस्पिटल दाखिल ने। बाबा जी जा करके मिले। बाबा करतार सिंह जी उठे ते वचन किया, बस मेरे पिता जी आ गए ने, हुण मैनूं कोई परवाह नहीं, हुण मैं राजी हो जाना है। संगत जी सारे जथे नूं बाबा जी हुणां ने 25-25 पाठ, किसी नूं चौपी साहब दे, किसी नूं जपजी साहब दे लाए कि बाणी पढ़ करके अरदास करो संत ज्ञानी करतार सिंह जी की चढ़दी कला वास्ते। गुरमुख प्यारिओ, एक नहीं अनेकां मिसालां। जे लेंटर पैना है गुरदर्शन प्रकाश महिते चौंक दा, ते बाबा जी कहन लगे, बाबा जी ये काम साडा काम है कार सेवा दा, तुसीं जाओ जा करके जिथे टाइम दिता कथा करो, लेंटर असीं पवा दिंने आ। बाबा जी ने आप खड़े हो करके लेंटर ते महिते साहब गुरदर्शन प्रकाश दरबार दा आप लेंटर पवाया, उथों दी सेवा करवाई, नाल संजोग दिता। गुरु प्यारिओ, केड़ी केड़ी गल करिए, महापुरखां दे आपसी मेल मिलाप, प्रेम प्यार ऐसे ही सन। सो जे सन 75 दे विच बाबा जी बाबा करतार सिंह जी ने उस टाइम भी 44 लगी सी, 44 चार बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, एमरजेंसी लगी है। एमरजेंसी दौरान 37 जलूस बाबा करतार सिंह जी ने कढ़े, 37 जलूस। उन्हां समय विच जिन्हों आप अज नगर कीर्तन बोलते हैं, उदों जलूस बोली सी, जलूस कहा जाता सी। 37 जलूस कढ़ करके ते संगत जी एमरजेंसी जी धज्जियां उड़ा दित्तियां, जिस विच बाबा जी ने बहुत भारी संयोग दिता और गड्डियां भेजियां। जदों खडूर साहब तो नगर कीर्तन चोला साहब हो करके सरहाली साहब आना है, सरहाली साहब तो फिर तरन ताਰਨ ते वापसी, फिर खडूर साहब जाके समाप्ति होनी है। चोले साहब तो लैके सरहाली साहब तक बाबा जी ने किते लंगर प्रशादियां दा, किते जल पानी दा, जगह जगह महापुरखां ने देगां चाढ़ दित्तियां, जल पानी दे प्रबंध करा दिते। आप गुरु अर्जन साहब महाराज का पावन स्थान जो दमदमा साहब गुरुद्वारा है, सो गुरु प्यारिओ जिथे आए क्या का खूह वजदा है, उत्थे आप अपना पड़ा रखिया, पहरा दिता, ते उत्थे महापुरखां दा मान सन्मान सत्कार बाबा जी ने कीता। गुरु प्यारिओ अज असीं एवें केसां की बेदबी करन ते जोर दिता है। बाबा जी बाबा करतार सिंह जी हुणां दा सन 77 दे विच एक्सीडेंट होया। बाबा जी की सेवा है कढाणी कलां, सन 76 में सेवा लगी है। बाबा जी पता लैन गए ने CMC हॉस्पिटल,
जा करके पता किया, बाबा करतार सिंह जी नूं मिले, पुछया की हाल है, कहते शरीर करके ढलियाई है क्योंकि गड्डी एक्सीडेंट हुई है, ये पसलियां टुट करके अंदर मुड़ गईयां ने। डॉक्टर कहते ने कि ऑपरेशन करना पवेगा, ऑपरेशन करने तो पहलों केसां की बेदबी करनी पवेगी। जदों 300 साला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का महान शहीदी गुरपुरब मनाया है, उदों वचन दिता सी, सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे, नारा लाया। संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने कहन लगे, वचन दिता है केसां की बेदबी नहीं करनी, शरीर रवे ते भावें ना रवे। गुरमुखो महापुरखा ने केसां की बेदबी नहीं कराई, भाव ऑपरेशन नहीं कराया ते शरीर छड्ड गए। अज अजोके समय जो हालात ने वो आप मेरे नालों ज़्यादा विचर के वेख रहे हो। बस मामूली कारण गल्लां ते माड़ा जा पता लग जावे कि लड़की की डिमांड है कि मैनू जिहड़ा बंदा है भजंगी है, मैनू केसाधारी नहीं चाहिए, मैनू क्लीन शेप चाहिए है। बस मिनट लाउंदे ने, सने जूड़े दाड़ा केसां की बेदबी करके आओ मारते ने, रिश्ता हो जाए तो मुंडा कनेडा चले जाए। सारा टब्बर भी इस गल ते जोर दिंदा है, कोई गल नहीं फिर उत्थे जाके रख लवी, एक बार तू कनेडा पहुंच जा। गुरमुखो गुरसिक्खी नालों कनेडा चंगा नहीं। गुरसिक्खी है जिस बारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन बचन गुरु रामदास महाराज जी दी पावन बाणी गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जब जापै, सब किलविख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। जो सास गराह ध्यावे मेरा हर हर सो गुर सिख, गुरु मन भावै जिसनों दयाल होए मेरा स्वामी। तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै। एडा वड्डा मान गुरसिख नूं मर कहंदे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख। असीं धूड़ी मंगदे हां, धूड़ी लोचदे उस गुरु के सिख दी जिहड़ा आप जपदा है ते दूसरे नूं जपण वास्ते उपदेश करदा है। सो गुरमुखो गुरसिੱਖੀ नूं एडा मान ते सन्मान सतगुरु साहब जी ने बख्शिश कीता है। इस करके केसां दा सत्कार सब तो भारी वड्डा सत्कार, जिस बारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहला तख्त जो बनाया है बाजां वाले महाराज जी ने, जिसका नाम रखा तख्त श्री केसगढ़ साहब केसां दे नां दे उत्ते। इस करके केसां दा मान सन्मान सत्कार वध तो वध करन दी लोड़ है। गुरसिख की निशानी इहो ही है, दूरों ही पता लगता है, पहचान है गुरु का सिख आ रहा है। सिर ते दस्तार है, साबत सूरत है, जिस बारे धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन कीते ने, काजी रुकनदीन दे नाल साबत सूरत सीधा दाड़ा काठ दा कंघा केसी चाड़ा, साबत सूरत दस्तार सिरा। सतगुरु साहब जी ने दस्तार सिर ते बन्नण वास्ते ते साबत सूरत रहण वास्ते सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन किते। जो गुरमुख प्यारे जिहड़े गुरु के सिख बचन कमा रहे ने, गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करके उन्हां दी लाज पिछे रखते रहे ने, हुण रख रहे ने, अगे उन्हां रखते रहना है। गुरमुख प्यारे बाबा बिधि चंद जी बलदी अग विच पटियारे नूं कहण लगे, क्योंकि गुरु घर दे दुशाले खोए होए लैण वास्ते आए ने, दुशाले प्राप्त कर लै। ते गुरमुख प्यारे बुरका पाया होया है, सो उधर चारे पासे 9 लखी पट्टी 9 दरवाजे ने, घेरा पै गया। पटियारे नूं कहण लगे मैनू कोई जगह दे दे जिस करके मैं लुक सकां। कहन लगा होर ते मेरे कोल कोई जगह नहीं है, अग बल रही है, मैं कढ़ाई चुक लेना, होतों कढ़ाई चुक लेना, तू विच बह जा। बाबा बिधि चंद जी बलदी अग विच उस भट्ठी विच बह जाते हैं, जिहड़ी भट्ठी भट्ठा अज भी वो मौजूद है पट्टी शहर विच, भट्ट साहब गुरुद्वारा अज भी वो मौजूद है। संगतां दर्शन करदियां ने, किसे करने होण
थले उतर करके भोरे विच बेसमेंट दे विच थले वो भट्ट बनया होया है। उधर बाबा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी भाई की डरोली बैठे ने, अपने ऊपर भर के गागरां जल्दियां पवा रहे ने। गुरु के सिख दा एक भी रोम सड़न नहीं दिता, सड़ नहीं दिता, बदबी नहीं होने दिती। इस करके गुरमुख प्यारे महापुरखों का जो टीचा सी कि वध तो वध गुरु की सिक्खी प्रफुल्लित होवे, गुरु के सिख साबत सूरत होण, अमरधारी होण, गुरु के सिख बाणी पढ़न। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा दे नाल महापुरखों ने जिथे कार सेवा उथे नाल नाल बच्चियां नूं गुरमत दी विद्या, उथे स्कूली विद्या, उथे महापुरखों ने अमृत संचार की लहर जो महापुरखों ने चलाई, सो निरंतर लगातार उन्होंने समय भी चलते रही। सो अज भी सतगुरां की कृपा दोबारा चल रही है। इस करके बेनती है, जे महापुरखों के जन्मदिन दिहाड़े ते आए हो, समय जो समा कढ़ करके पहुँचे हो, उन्होंने पाए हुए पूर्णिया के चलन की कोशिश करिए, चलन की खेचल करिए, साबत सूरत होइए कि इसां दी बेदबी ना करिए। जे गुरु की सिक्खी धारण करांगे तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी लोक ते परलोक वे सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु के सिख की लाज रखते हैं, लाज रखते हैं। भगत जना की हरजियो रखता राख्या जुग जुग रखता आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे होमै शब्द जलाया राम। अपने प्यारियां दी सतगुरु सच्चे पातशाह जी लाज रखते आए है। सो गुरु प्यारिओ महापुरखों ने आप रोज़ शाम नूं कीर्तन करना, संगतां नूं आप अगे बोलना, संगतां ने पिछे बोलना, नाम जपाउण वार लगातार बाबे राम सिंह के गुरुद्वारे सरहाली साहिब गुरमुख प्यारिओ अमृत संचार होया करदा। ते बाबे राम सिंह के गुरुद्वारे जो कि उथे बहुत बुरा हाल हो चुका सी, बाबा जी ने बीड़ा चुकिया। सरहाली नगर वाले बाऊ चरण सिंह जी अजकल सीतापुर के एरिए में बिस्वा के एरिए में उन्होंने परिवार बैठा है, उन्होंने बेनती की, होर वड्डे पासे वाले ने बेनती की कि बाबा जी जो बाबे प्रताप सिंह होना का दोहता है उन्हें बड़ी हत चुकी है, बहुत गलत नजायज काम शराबा पीनिया ते मांस खाने इत्थे हो रहा बाबे राम सिंह के गुरुद्वारे ते कढ़ना चाहिए। समा ताड़ करके गुरमुख प्यारिओ उहदा समान कढ़ करके टका के किते समान उहदा कच्चा कोठा ढा करके रातों रात खडल मार दी, खडल मार दी। गुरमुख प्यारे महापुरखों के नां ते होर सिंघां दे नां ते नाम दर्ज रिपोर्टां होईयां। फड़न वास्ते गुरु प्यारिओ थानेदार जा रहा है, चलिया है। जग्गी मजबी जो पानी पियाउण दा काम करदा है, उन्हें आवाज़ मारी किधर चले हो, कहन लगे ना लै करके बाबा जी का सीधा ही नाम लिखा होया, फड़न वास्ते चलिया। कहता वापस लाया बग्गी, उन्हें समय में घोड़ियां वालियां बग्गियां सन, वापस लाया। उन्होंने जो किया चंगा किया, बाबे राम सिंह गुरुद्वारे बड़ा बुरा हाल सी, उन्हें जो किया चंगा किया, वापस लाया बग्गी। जे नहीं वापस मोड़नी तो समझ ला मारिया जाएगा। गुरमुख प्यारिओ गुरुद्वारे नूं आजाद किया। गुरुद्वारे की पैली जो गहने पई हुई सी महापुरखों ने छड़ा करके फिर बाबे राम सिंह के गुरुद्वारे के नाल उन्होंने जोड़ करके जो अज भी वो खेतीबाड़ी उत्ते हो रही है, खेतीबाड़ी चल रही है। बाबे राम सिंह गुरुद्वारे की सेवा महापुरखों ने करवाई। जिथे बाबा गुरदेव सिंह जी कौमा घाटा मारू बाजबाज घाट वालियां दा निशान साहब चढ़िया होया है, उत्थे उन्हां दा अंतिम संस्कार होया सी। गुरमुख प्यारिओ साखियां बचन बलास बड़े लंबेरे वधदे जा रहे हैं अगे, क्योंकि बाबा गुरदेव सिंह जी ने जो किया कौमा घाटा मारू दे बज बज दे जो बानी सन, जिन्होंने जहाज अमेरिका चों तोरिया और पढ़ाओ पढ़ाई गुरमुख प्यारिओ कलकत्ते बज घाट आकर के जहाज लाया। अंग्रेज गौरमेंट ने अंधाधुंध गोली चलाई तो काफ़ी सिंह उत्थे शहीद हो गए, जिन्हों के पास गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी भी सही गुरमुखों समा बचा करके महाराज साहब के स्वरूप जो सन वो किसी टका जगह ते टका करके सिंघां ने अपनियां जाना जो सन जिवें भी होया बचाइयां। बहुत सिंह उत्थे शहीद होए, जिस पावन स्थान की सेवा महापुरखों वालों हुई। गुरमुख प्यारिओ शहीद गंज गुरुद्वारा उत्थे बनिया है,
गुरु का निशान नवा चढ़िया है। हुण दर्शन जेड़ी दी सेवा उत्थे टप्पा लगा है। लॉकडाउन करके सेवा रुकी है, आउण जाण जो कि वो रुकिया होया है, उत्थे सेवा होने वाली है दर्शन जेड़ी दी। सो महापुरखा ने उत्थे बाबा जी बाबा गुरदेव सिंह का अंतिम संस्कार होया ते निशान चढ़िया है। बाबे राम सिंह जी हुणां दा गुरुद्वारा, उन्हां दे पिता बाबा नंद सिंह जी का भोरा स्थान गुरुद्वारा, और बाबा जस्सा सिंह जी तिन्हां दे पिता जी बाबा नंद सिंह जी के पिता जी बाबा जस्सा सिंह जी निक्की जोड़ी वाले, जिन्हां ने 10वें पातशाह के समय अमृत पान किया, उन्हां दा भी पावन स्थान सराली नगर बनया होया है। और महापुरखा ने सारियां ही सभावां एक नहीं अनेकों थावां ते गुरमुख प्यारे सराली नगर सराली इलाके विच खास करके चोले साहब और होर बाहरलियां स्टेटां विच महापुरखा ने सेवा जो सन वो करवाइयां ते सिंघां नूं गुरु की बाणी और गुरु की कार सेवा दे नाल जोड़ना कीता ते अमृत पान करा के गुरु के सिंह सजाया। ये महापुरख ने अपनी जिंदगी दे विच जो देन दिती है, आपां अज सुख ते आनंद मान रहे हैं। ये महापुरखां दी बदौलत है, उन्हां दी देन है। धन्नवाद उन्हां दा बहुत बहुत। सतगुरु जी कृपा करन। ये जो जन्म दिहाड़े ते आपां इकट्ठे होने आ, इस साल प्रोग्राम जिहड़ा सी वो लॉकडाउन के मुताबक, क्योंकि प्रशासन इकट्ठ करन तो रोकता है, इस करके आवाजाही ही चलती रही है। सवेर तो कोई आई गए तुरे गए, प्रशादा पानी छक करके लंगर भी चलता रहा, जल पानी भी चलता रहा ते दीवान भी चलता रहा। सो सतगुरु जी कृपा करन, इन्ना समा जिन्ना लगा है प्रवान करियो, भुलां चुकां दी माफ़ी रखियो। दूसरी बेनती है कि कल नूं संगतां ने कुछ संगतां पहुँच गईयां ने, कोई इलाके दी संगतां ने सवेरे आउणा है। सो इत्थों बस भर के, क्योंकि नवीं सेवा बाबा बकाला साहब विखे लगी है, जो कंपलैक्स बनना है, सब तो शुरुआत थल्ले होनी है जोड़े घर दी, उसके उपर फिर प्रसाद का सिस्टम सारा, वो उपर फिर होर दफ्तर वगैरह, सो कमरे वगैरह बनने ने, वो काम जो है वो जारी है। उसके नाल नाल गुरमुख प्यारिओ श्री गोंदवाल साहिब जो आपां नूं जगह मिली है, वो हस्पताल के नाम पर मिली है। उत्थे हस्पताल का नक्शा पास हो गया है। उत्थे भी हॉस्पिटल बहुता वड्डा नहीं, दरम्याना हॉस्पिटल, उत्थे भी जा करके संगत ने नीयां पुटणियां ने ते नीयां भरनियां ने। इस करके बेनती है उत्थों की सेवा बारे, एक गुरु का निशान चढ़न वाला पिछे रह गया है, वो हुण इस दरम्यान सतगुरां की कृपा द्वारा चढ़ना है। सो सच्चे पातशाह रहमत करना, शीस बख्शो। जिन्ना समा पिछे लंघ गया है, बाकी जो रहिंदे इस वास्ते ने सतगुरु जी कृपा करके अपनी सेवा लैन। इस तरह ही संगतां दे नाल मेल मिलाप प्रेम प्यार सभाग बख्शिश करन। भुलां चुक्कां दी माफ़ी रखियो। दास सारिआं नूं फिर दोबारा जी आया कहंदा है, जिन्हां जिन्हां ने तन मन धन दे नाल सेवा कीतियां ने, सारिआं संगतां दा, सारियां संगतां दा, भावें वो देश विच ने भावें वो विदेशों में बैठे ने, सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। सारियां संगतां नूं जी आयां नूं फतेह गज के बुलायो। इत्थे ही समाप्ति है। हुण तक जिदा गुरु का लंगर नहीं छकिया, गुरु का लंगर छक करके फिर आपो अपने कामां कारां नूं घरां नूं जाण दी खेचला करनी। सारियां संगतां प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।